हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल हाईवे के राही। एक नई डेस्टिनेशन पे दिखाता हूँ आपको, बने रहिए मेरे साथ। 50 रुपये की इंडियंस के लिए, 200 रुपये की फॉरनर्स के लिए। दिखाता हूँ अपने को चलना कहाँ है। टिकट लेने के बाद ये मेन एंट्रेंस है, और एंट्रेंस कहाँ की है चलो ये भी बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जंतर मंतर, जयपुर का जंतर मंतर। जंतर मंतर के बारे में जानने के लिए अगर आपको गाइड की ज़रूरत है तो ये गाइड की रेट है। 1 से 4 आदमी 200 रुपये। बाकी बोर्ड पे आप देख ही पा रहे हैं। ये देखो दोस्तों, यंत्रराज। ये मेटल की बड़ी बड़ी 2 प्लेट हैं जो राउंड शेप में हैं, और इसके अंदर जो है छोटी छोटी लाइनें हैं। ये जो प्लेट्स के अंदर जो जोड़ दिखाई दे रहे हैं, एक ये पोजीशन है, और दूसरी जो पोजीशन है वो अगर आप इसमें देख रहे हो, देख पा रहे तो बिल्कुल छोटी छोटी लाइन नज़र आ रही है। इससे आकाश में जो पिंड होते हैं उनकी पोजीशन नज़र आती है। एक यंत्र ये भी है, क्रांति व्रत यंत्र। साइंस से रिलेटेड सारी लैंग्वेज है। लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा टिपिकल है। ये देखिए आप, चक्र यंत्र, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इससे खगोलीय पिंड की पोजीशन के बारे में पता लगता था। ये भी तो खैर लॉक किया हुआ है, बाकी ये पोजीशन के हिसाब से राउंड लिया करता था। ये इसकी धुरी बनी हुई है जिसमें राउंड लेता है ये, और एक ये चक्र यंत्र। यंत्रों से भरा हुआ है ये जंतर मंतर। सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो सोलर से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है, पोजीशन जो उनके ऊपर जो पिंड होते हैं उनकी पोजीशन से रिलेटेड है। जो यंत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्चुअली जो नाम ही जंतर मंतर है तो वो आगे यंत्र भी लगे हुए हैं इसके अंदर। तो यंत्र एक ऐसा है जो आप पढ़ पा रहे हो। ये सारे यंत्र जो आकाश में स्थित जो पिंड है उनकी पोजीशन को दिखाते हैं। वो जो यंत्र है, जो इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, वो ये है। ये पूरा इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर 2 प्लेटें नज़र आ रही है आपको। ये हालांकि सारा पत्थर का बना हुआ है। आउटर पार्ट के अंदर बिल्कुल छोटी छोटी लाइनें हैं, ये देख लीजिए आप। और सेंटर के अंदर कुछ लिखा हुआ भी है और लाइनें भी हैं। ये बीच में एक नॉब लगी हुई है। इस नॉब की जो शेड जा रही है उससे लोकल प्रेजेंट टाइम का पता चलता है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी वॉल क्लॉक कह सकते हो आप इसको, जो पत्थर की बनी हुई है। जो सूरज पूर्व से पश्चिम की तरफ चलता है तो उससे इसकी टाइम की एक्यूरेसी का पता लगता है। अब आपका दूसरा पार्ट इसमें दिखा देता हूँ मैं। वो ऊपर की तरफ है, ये देखिए आप। वो डाउन में था, ये पार्ट ऊपर की तरफ है, अप की तरफ है। इसमें भी सेम ही चीज़ है। एक ये इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे ध्रुव तारा देखने का। ये पत्थर का ही बना हुआ है। वैसे ज़्यादातर यहाँ पे सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट जो भी है पत्थर के बने हुए हैं। ये स्लोप टाइप जो आप देख पा रहे हो, एक टॉप और ये इसका बॉटम। बॉटम तो नहीं कह सकते बट एंड है इस पट्टी का। यहाँ से अगर आपने देखते ना, यहाँ से उसको ऊपर की तरफ देखेंगे, उस टॉप की तरफ, ये इस टॉप की तरफ, तो सामने आपको रात में ध्रुव तारा नज़र आएगा। ये इंस्ट्रूमेंट सनलाइट से, सन की शेड से टाइम बताता है, और टाइम की एक्यूरेसी है इसकी लगभग 20 सेकंड।
अब आप इसमें देखिए बिल्कुल बीच में स्टेयर्स लगी हुई है और यू शेप में बना हुआ है ये। लेफ्ट पार्ट से सूरज की शेड जब राइट पार्ट में आ जाएगी तो धीरे धीरे आपको मैं बताता हूँ, हे वो वहाँ देखिए आप, वहाँ एक दो लाइनें से नज़र आ रही है। इस यू शेप के साथ साथ सूरज की पोजीशन और सूरज का शेड जो राइट हैंड में आता है, वहाँ से इसकी टाइम की एक्यूरेसी पता लगती है और वो भी 20 सेकंड तक की एक्यूरेसी है इसके अंदर। देखो अब आप बिल्कुल पास से देख रहे हो, ये यू शेप का लेफ्ट पार्ट है और इस लेफ्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे जो है लाइनें बनी हुई है सारी की सारी, यही टाइम इंडिकेट करती है। लाइन के साथ साथ कुछ शब्द भी लिखे हुए हैं हिंदी लैंग्वेज के ऊपर भी। अब यहाँ से जो सनलाइट है ये उस तरफ चली गई है, अभी दिखाता हूँ आपको। पहले ये आप थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, ये लोकल टाइम दिखाता है। वहां से ट्रांसफर होके सनलाइट इधर आ गई, थोड़ा थोड़ा सा शेड देख पा रहे हो आप, ये देखो आप, थोड़ी थोड़ी सी परछाई आ गई है इस तरफ, यही टाइम दिखाता है। जैसे जैसे सूरज इसके ऊपर से निकलेगा शेड बढ़ती जाएगी और उस टाइम से लोकल टाइम का पता लगता जाएगा। दोस्तों एक ये इंस्ट्रूमेंट है सिलेंड्रिकल, आप ये ऊपर से देखिए आप, इसके अंदर यहाँ ये लाइनें से बनी हुई है। इन लाइनों से इन दो पार्ट में शेड आती है रात को चांद की, उस शेड से जो ये देखिए आप इसके ऊपर, ये देखो ये सारे में अंदर बाहर सब जगह बनी हुई है, वो पीस सेंटर में भी है। एक थ्रेड को बांधने के बाद जो ऊपर जो पिंड होते हैं उनकी पोजीशन राइट और लेफ्ट के बारे में पता चलती है। ये सारा सिलेंड्रिकल है। ये देखो ये जो यंत्र है ये ज्योतिष शास्त्र के लिए बना हुआ है। इसके अंदर सूर्य का, राहु का, चंद्रमा का, आपकी राशियों पे क्या पोजीशन होती है वो दिखलाता है। ये यंत्र भी राशियों पे सूरज का, चंद्रमा का, राहु का, केतु का पड़ने वाले असर को दिखाती है। आप इसमें भी देख रहे हो राशियां लिखी हुई भी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो देखो मिथुन, सिंह, कर्क, सभी राशियां। बीच में ये जो सेंटर में एक लोहा बंधा हुआ है ये वाला, ये सूरज की पोजीशन है। सूरज चंद्रमा आपकी राशि पे किस प्रकार से क्या असर डालेगा ये दर्शाता है। काफी बड़े बड़े यंत्र बने हुए हैं, थोड़े ज्यादा समझने वाले यंत्र हैं। दोस्तों ये है राम यंत्र, एक ये है, इसका दूसरा पार्ट वो है। हालांकि ऊपर जाना भी मना है। ये दोनों ही यंत्र जो हैं ये किसी खगोलीय पिंड की ऊंचाई नापने में काम आते थे। बीच में जो गैप जो देख रहे हो वहां जाके आदमी या उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे वो उसकी ऊंचाई पता कर पाते थे। दोस्तों ये है जयप्रकाश यंत्र, ये भी आपकी राशि पे पड़ने वाली जो सूरज चंद्रमा की दशाएं हैं उसको दर्शाता है। अर्ध गोलाकार, इसमें भी सेंटर में एक वो लोहे का देख रहे हो आप लगा हुआ है, उससे जो शेड जाती है तो उससे ही आपकी राशि के बारे में पता चलता है। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। वैसे जंतर मंत्र जो नाम है उससे पता लगता है, थोड़ा सा दिमाग का भी यंत्र खोलना पड़ेगा। इतने टिपिकल यंत्र बने हुए हैं कि शायद उस टाइम वो राजा महाराजा और उनके वैज्ञानिक ही समझ पाते थे इन यंत्रों को, राशि यंत्र के बारे में। ये 12 की 12 राशियां दर्शाता है, 12 राशियों के 12 यंत्र बने हुए हैं। खास जगह ये है, अलग अलग राशियों के यंत्र, इससे राशियों के बारे में पता लगता था, आपका भविष्य कैसा है उसके बारे में पता लगता था। आज की तारीख में तो अपने न्यूज़पेपर में या इंटरनेट पे पता कर पाते हैं, लेकिन उस टाइम ये सब नहीं थे। अलग अलग राशियों के 12 राशियों के 12 यंत्र बने हुए हैं, पूरे 12 यंत्र बने हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए आप, वृश्चिक, स्कॉर्पियो,
स्कॉर्पियो राशि का ये धनु राशि का यंत्र। दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी कहलाती है। अभी भी इस धूप घड़ी का प्रयोग सटीक जानकारी के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, राइट और लेफ्ट, जो आप यू शेप में देख रहे हो। ये बीच का पार्ट है और ये राइट का। दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी। और इस घड़ी की खासियत ये है कि इसमें एक्यूरेसी 2 सेकंड तक की होती है। जो सूरज की परछाई है वो लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में जब चलती है, शेड आती है, उस हिसाब से इस घड़ी का समय का पता लगाया जाता है। अब आप ये जो भुजा देख पा रहे हो, ये जो पार्ट है लेफ्ट का, यहाँ पे सूरज की लाइट नहीं है। आपको राइट में दिखाता हूँ। यहाँ देखो आप, ये जो शेड दिख रही है, इससे टाइम की एक्यूरेसी का पता लगता था। ये सोलर सिस्टम का मॉडल है। यहाँ पे पृथ्वी के चारों तरफ सूरज जो चक्कर लगाता है, इसको दिखाया गया है स्पेशली। देखिए आप, लिखा हुआ भी है। एक यंत्र ये भी है, दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र। ये वॉल नॉर्थ और साउथ दिशा में बनी हुई है। इसके ऊपर से 2 खगोलीय पिंड गुजरते हैं, उनकी दिशा के बारे में ये बताता है। इसमें भी सारा मीटर लगे हुए हैं। आप पास से देखोगे तो वो देखिए आप, ये सामने सारा मीटर है। इस मीटर से ही उसको नापा जाता है कि वो किस दिशा में खगोलीय पिंड जा रहा है। पूरे जंतर मंतर में गजब की वास्तुकला है। और शानदार एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट। उस समय के जो वैज्ञानिक थे वो कितने अपनी आवश्यकता के हिसाब से उन्होंने कितनी चीजें विकसित की थी। यहाँ पे काफ़ी विजिटर्स आते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, एमपी, सभी स्टेट से इसको देखने के लिए, जंतर मंतर को देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। भाई लोग भी वहीं से आए हुए हैं। हमारी मुलाकात यही हुई है। जंतर मंतर की स्टोरी ये है दोस्तों कि सवाई राजा जय सिंह ने इसका निर्माण कराया था 1728 से लेके और 1738 के बीच में। 10 साल इसलिए लगे थे क्योंकि ये जंतर मंतर पूरे हिंदुस्तान में 5 हैं। दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और बनारस में। बस पोजीशन ये है कि इस टाइम आप सिर्फ 2 ही देख पाते हो, बाकियों की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। वो देखने लायक बच्चे भी नहीं हैं। इस पूरे जंतर मंतर में, जंतर मंतर के साथ साथ तंत्र समझते समझते थोड़ा सा दिमाग गर्म सा हो गया। तो समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? शायद समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं भी आया हो तो पसंद तो आया होगा। अगर आपको ये सारा पसंद आया हो जंतर मंतर तंत्र के साथ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलती रहे। फिर मिलते हैं, बाय बाय।